तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप देखते हैं, जहां पर मेरिया एमसी को पहचान लेती है और फिर हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारे महावुल्फ आ जाते हैं। तो एमसी मेरिया को अपने ऊपर बिठाकर वहां से भागने लगता है और वो महावुल्फ उनका पीछा कर रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरिएला और ग्रेगरी मेरिया को ढूंढ रही होती है, लेकिन उन्हें वो नहीं मिली होती। मैरिएला ग्रेगरी से कहती है कि वो पक्का फॉरेस्ट में गई होगी। तो ग्रेगरी कहता है कि तो क्या मैं फॉरेस्ट में जाकर उसे ढूंढूं? तो मैरिएला कहती है कि नहीं, वो काम मैं करूंगी, तुम उसे विलेज में ही ढूंढो, हो सकता है वो वापस आ जाए। फिर अगले सीन में हम उन एडवेंचरर्स को देखते हैं और हम देखते हैं कि अब उनकी पार्टी के सभी मेंबर्स यानी कि एक लड़का और एक लड़की भी वहां पर आ चुकी होती है। और फिर मेल्टिया उनसे कहती है कि ये फॉरेस्ट हम दोनों के लिए काफी ज्यादा रिस्की है, इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है। और फिर एक लड़की मेल्टिया से पूछती है कि तो सर्च क्या हम अभी स्टार्ट करेंगे? तो मेल्टिया उससे कहती है कि नहीं, पहले हम विलेज में जाएंगे, हम क्लाइंट से मिलकर फुल पार्टी के साथ आगे बढ़ने की परमिशन लेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमसी मेरिया को उन महावुल्फ से बचाकर भाग रहा होता है और वो महावुल्फ उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे होते। फिर एमसी एक जगह को देखता है और सोचता है कि यहाँ पर ये मुझको घेर नहीं पाएंगे। फिर वहाँ पर जाकर एमसी मेरिया को नीचे उतार देता है और आने वाले महावुल्फ पर बेबी ब्रेथ का यूज करके उनको जला देता है। और फिर वो बचे हुए महावुल्फ पर अपने क्लो से अटैक करके उसको मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो मेरिया को लेकर वहाँ से जाने लगता है और फिर तभी हम देखते हैं कि उस महावुल्फ की आई से कुछ स्लाइम जैसा लिक्विड निकल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एमसी मन में सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरा मेरिया को विलेज में ले जाना सही रहेगा? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले वाला इंसिडेंट फिर से रिपीट होगा। फिर वो सोचता है कि लेकिन मेरिया फॉरेस्ट में अकेली कर क्या रही थी? फिर वो सोचता है कि अभी के लिए मैं इसे विलेज के पास एक सेफ जगह पर ले जाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मेरिया एमसी से कुछ बोलती है, तो सुनकर एमसी कहता है कि मैंने इस बार समझ लिया कि इसने क्या कहा, मुझे लगता है कि इसने मुझे थैंक यू बोला है। तभी हम देखते हैं कि डिवाइन वॉइस एमसी से पूछती है कि क्या तुम अपने इवोल्यूशन ट्री को देखना चाहोगे? तो हम देखते हैं कि डिवाइन वॉइस की बैड टाइमिंग से फिर से एमसी परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो उसके इवोल्यूशन के ऑप्शंस देख लेता है और हम देखते हैं कि इस बार उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। और फिर डिवाइन वॉइस उसके इवोल्यूशन की डिटेल्स देती है और बताती है कि पहला इवोल्यूशन ऑप्शन डार्क ड्रैगो ह्यूमन है। ये एक लो रैंकिंग ड्रैगो ह्यूमन है जो कि एक तरह से एक डेमी ह्यूमन होता है और उसकी बॉडी डार्क स्केल से कवर्ड होती है। फिर ये सुनकर एमसी मन में सोचता है कि ये सुनने में कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर वो कहती है कि सेकंड ऑप्शन रोलिंग ड्रैगन है, ये स्ट्रेंथ से ज्यादा स्पीड में स्पेशलाइज्ड होते हैं। फिर हम देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन लिटिल आर्क ड्रैगन होता है, जिसकी इंटेलिजेंस काफी हाई होने की वजह से वो व्हाइट मैजिक को यूज कर सकते हैं। ये सुनकर एमसी मन में सोचता है कि लिटिल का मतलब है कि बाद में मेरे पास कम इवोल्यूशन होंगे, लेकिन व्हाइट मैजिक सुनकर मुझको अच्छा लगा। फिर हम देखते हैं कि इवोल्यूशन का लास्ट ऑप्शन जोर्मनकांड होता है और डिवाइन वॉइस एमसी को बताती है कि इसकी बॉडी एक काफी बड़े स्नेक की होती है और इसकी पूरी बॉडी डेडली पॉइजन वाले स्केल से कवर्ड होती है। डिवाइन वॉइस कहती है कि जहाँ से भी ये गुजरता है ये उस जमीन को बंजर बना देता है। हम देखते हैं कि ये सुनकर एमसी को ये वाला ऑप्शन अच्छा नहीं लगता और फिर हम देखते हैं कि मेरिया एमसी को एक तरफ जाने का इशारा करती है। तो हम देखते हैं कि एमसी उसे वहां पर ले जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर एक झरना होता है। तो फिर वो दोनों वहां पर बैठकर रेस्ट करने लगते हैं। फिर एमसी मन में सोचता है कि मैं रोलिंग ड्रैगन में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन जितना मैं उस रोल स्किल को पसंद करता हूँ मुझे उतना ही डर है कि मैं एक सर्कस बन जाऊंगा। फिर वो लिटिल आर्क ड्रैगन के बारे में सोचता है और कहता है कि वो एक लिटिल टाइप है, तो शायद ह्यूमंस उसे पसंद करेंगे, लेकिन उसके लिए तो डार्क ड्रैगो ह्यूमन ज्यादा सही रहेगा, वो एक डेमी ह्यूमन जो है। फिर वो सोचता है कि लेकिन अगर मैं वो बन गया तो मेरिया मुझे कैसे देखेगी और क्या ब्लैक लिजर्ड एज ए डेमी ह्यूमन मुझे एक्सेप्ट करेगी? फिर हम देखते हैं कि एमसी काफी कंफ्यूज हो रहा होता है। तो मेरिया उससे पूछती है कि क्या हुआ? तो वो मेरिया से कहता है कि मैं एक दूसरे मॉन्स्टर में इवोल्व होने वाला हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन से वाला सही रहेगा? हम देखते हैं कि मेरिया को उसकी बात समझ नहीं आती, तो वो मेरिया को समझाने लगता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और सोचता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि मेरिया उससे इशारों में बात करके एमसी को बताती है कि उसका नाम मेरिया है। तो हम देखते हैं कि एमसी को उसकी बात समझ आती है। तो फिर वो एमसी को अलग अलग चीजों के बारे में बताती है, जैसे कि ये ट्री है और ये वाटर है। और हम देखते हैं कि एमसी को उसकी बातें समझ आ रही होती है, तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आपस में खेलने लगते हैं। जब हम देखते हैं कि एमसी की ग्रीक लैंग्वेज इसकी लेवल 2 से लेवल 3 की हो जाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी होती है और मेरिया एमसी को बताती है कि वो फॉरेस्ट में किसी को ढूंढने आई थी। एमसी उससे पूछता है कि क्या तुम उन एडवेंचरर्स की बात कर रही हो, लेकिन हम देखते हैं कि उसे एमसी की बात समझ नहीं आती। तो एमसी मन में सोचता है कि ग्रीक लैंग्वेज के लेवल अप होने की वजह से मैं सिर्फ इसकी बातें समझ सकता हूँ, मैं इससे कुछ कह नहीं सकता। फिर एमसी उसे इशारा करके अपनी बात समझाता है। तो मेरिया कहती है कि मैं उन एडवेंचरर्स को नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं मिस्टर डोज को ढूंढ रही हूँ। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर एमसी डोज की तरह बनकर उसे दिखाता है। तो ये देखकर मेरिया समझ जाती है कि एमसी को डोज के बारे में पता है और इससे मेरिया को विश्वास हो जाता है कि एमसी वही ड्रैगन है जिसने पहले उसको बचाया था। और ये समझ आने पर वो एमसी को गले लगा लेती है। फिर वो एमसी से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई नाम है? तो एमसी उसको ना का
इशारा करता है। तो मीरिया कहती है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें नाम दूं। तो हम देखते हैं कि एमसी खुश होकर उसको हाँ का इशारा करता है। तो फिर हम देखते हैं कि मीरिया उसके साथ अपनी जर्नी को याद करती है और फिर उससे कहती है कि तुम एक हीरो हो। तो इल्शिया नाम कैसा रहेगा? ये एक फ्लावर का नाम है जिसे मैं काफी पसंद करती हूँ। हम देखते हैं कि ये नाम एमसी को पसंद आता है और वो सोचता है कि एक दिन मैं उस फ्लावर को ढूंढूंगा। फिर डिवाइन वॉइस एमसी से पूछती है कि क्या तुम अपना नाम इल्शिया रखना चाहते हो? वो कहती है कि एक बार नाम रखने पर तुम उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो एमसी मन में सोचता है कि मेरिया ने मुझे ये नाम दिया है और फिर हम देखते हैं कि वो इस नाम को एक्सेप्ट कर लेता है और उसका नाम इल्शिया पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि नाम मिलने पर एमसी काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि उन्हें किसी के फुटस्टेप्स की काफी तेज आवाज आती है और ये सुनकर एमसी समझ जाता है कि वो आवाज सिर्फ एक ही मॉन्स्टर कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि एमसी मीरिया को वहां से ले जाने लगता है और फिर वो मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि उस मॉन्स्टर का डेन काफी दूर होगा। फिर वो कहते हैं कि मैं मीरिया को सेफ जगह पर छोड़कर खुद ही डोज को ढूंढने जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक महावुल्फ पड़ जाता है और तभी एमसी देखता है कि उस महावुल्फ के ऊपर मैजिक एनर्जी रिसेप्शन का स्टेटस होता है और ये देखकर एमसी मन में सोचता है कि क्या इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। तभी वो महावुल्फ एमसी पर अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि एमसी अपने टेल के अटैक से उसको दूर गिरा देता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और काफी सारे महावुल्फ आ जाते हैं, लेकिन उनमें एक महावुल्फ अलग होता है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर डोज बैठा होता है। हम देखते हैं कि ये देखकर मीरिया शॉक हो जाती है और डोज से पूछती है कि तुम मॉन्स्टर्स के साथ क्या कर रही हो। तभी एमसी डोज का स्टेटस देखता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी स्किल की लिस्ट पूरी खाली होती है। फिर हम देखते हैं कि मीरिया डोज की तरफ आगे बढ़ती है तो वो महावुल्फ जिसके ऊपर डोज बैठा होता है वो मीरिया पर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी आकर उसके अटैक को रोककर मीरिया को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि डोज मीरिया पर अटैक करने जाता है तो न चाहते हुए भी मीरिया को उस पर अटैक करना पड़ता है और उससे डोज नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो एक बैग को पकड़ लेता है जैसे कि उसमें कुछ काफी जरूरी सामान हो और फिर हम देखते हैं कि वो बाकी के महावुल्फ एमसी पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन फिर तभी वो उन हैवी फुटस्टेप्स को सुनते हैं और उन्हें सुनकर मीरिया मन में सोचती है कि ये फुटस्टेप्स कहीं उसके तो नहीं। फिर वो समझ जाती है कि डोज ने क्या पकड़ रखा है और फिर तभी हम देखते हैं कि एक महावुल्फ पर बैठकर डोज विलेज की तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर मीरिया कहती है कि ये काफी बुरा है, शायद मिस्टर डोज के हाथ में रॉक ड्रैगन का एग है। ये सुनकर एमसी समझ जाता है कि डोज लिटिल रॉक ड्रैगन को विलेज में ले जाने की कोशिश कर रहा है और फिर मीरिया कहती है कि हमें उस एग को वापस करना होगा। फिर हम देखते हैं कि एमसी मीरिया को उठाकर वहां से भागने लगता है और वह महावुल्फ उनके पीछे जाने लगते हैं और फिर एमसी मन में सोचता है कि क्या डोज जानबूझकर रॉक ड्रैगन को उस विलेज में ले जा रहा है, क्या ये उसके रिवेंज का प्लान है और वो इन मॉन्स्टर्स को राइड क्यों कर रहा है। हम देखते हैं कि ये सोचकर एमसी कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो देखता है कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़े होते हैं। तो मीरिया उससे कहती है कि मैं इन मॉन्स्टर को यहीं पर रोक कर रखती हूँ, तुम जाकर मिस्टर डोज को रोको। एमसी मीरिया से कहता है कि तुम इन्हें नहीं हरा सकती, लेकिन फिर वो एमसी से विलेज को बचाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। तो एमसी रुक जाता है और उसको नीचे उतार देता है और फिर तभी हम देखते हैं कि वो रेड वाला महावुल्फ एमसी को काट लेता है, लेकिन फिर एमसी उसे एक ड्रैगन पंच मारता है और फिर वो जंप करके उसे पकड़कर जमीन में देकर मारता है, जिससे वो महावुल्फ काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी एमसी देखते हैं कि वो बाकी के महावुल्फ मीरिया पर अटैक करने वाले होते हैं। तो एमसी जाकर एक महावुल्फ पर अटैक करता है, लेकिन तभी दूसरा महावुल्फ मीरिया को इंजर्ड कर देता है और फिर एमसी उस वाले महावुल्फ को भी मार देता है। फिर एमसी मीरिया को पकड़ लेता है तो मीरिया उससे जाकर विलेज को बचाने के लिए कहती है। तो एमसी उससे कहता है कि मैं विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो रॉक ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और रोर करता है। तो ये सुनकर ग्रेगरी मन में सोचता है कि ये कैसी आवाज थी। फिर ये सुनकर मैरिएला मन में सोचती है कि ये तो किसी के रोर करने की आवाज थी, लेकिन फिर वो कहती है कि शायद मैं ये इमेजिन कर रही हूँ। फिर हम उन एडवेंचरर्स को देखते हैं और वो वहाँ पर काफी सारे महावुल्फ को मरा हुआ देखते हैं और फिर हम उस रॉक ड्रैगन को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और फिर तभी हम वहाँ पर उस स्लाइम को भी देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि एमसी मीरिया को लेकर विलेज की तरफ जा रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 8 ऑफ रीइंकार्नेटेड एज ए ड्रैगन हैचलिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।